सूरत आजकल हरियाणा में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब अगला टारगेट हरियाणा में सरकार बनाने का है, जिसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जमीनी हकीकत जानने व लोगों से अधिक संपर्क बढ़ाने को लेकर उनके बीच जा रहे हैं। आज कैथल के जिला सचिवालय में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले चल रहे कलरकू व जन शिक्षा अधिकार मंच के धरने को समर्थन देने आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा पहुंचे। अनुराग ढांडा ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। सुनिए अनुराग ढांडा ने क्या कहा। देखिए, क्लर्कों का पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में धरना प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रही है और पिछले 5-6 दिन से ये लोग एक अपनी जायज और तर्कपूर्ण मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। मुझे लगता है 35-400 की जो ये मांग कर रहे हैं, एक तो होता है मांग करना कि कोई ऐसे ही नारे लगाने शुरू कर दे कि हमको ये दो। एक इन्होंने अपने मांग पत्र में जिस स्पष्ट तरीके से ये बता रखा है कि जब शुरुआत हुई आज से 4-5 दशक पहले, तो कई सारी कैटेगरी ऐसी थी गवर्नमेंट जॉब में जिनको इनके समानांतर, इनके बराबर सैलरी मिलती थी। फिर पे स्केल आते गए अलग अलग, और अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए वो पे बढ़ाते चले गई गवर्नमेंट और इनको पीछे छोड़ते चले गए। तो एक तरीके से अन्याय हुआ है क्लर्कों के साथ। अगर आप देखें स्पष्ट तौर पे, तो पूरी सरकार जो चल रही है ये वो पोर्टल के दम पे चल रही है। कई लोग तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है, जैसे राक्षस की जान उसके तोते में होती थी, कहानियों में सुना था हमने। इस सरकार की जान इनके पोर्टल में है और पिछले 5-6 दिन से मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को पहली बार ये पता चला होगा कि पोर्टल भी अपने आप नहीं चलते, उनको भी इंसान चलाते हैं। जब से इनका धरना स्टार्ट हुआ है क्लर्कों का, वो सारे पोर्टल सारे विभागों के ठप पड़े हैं, किसी भी काम को कोई ढंग से नहीं हो पा रहा। और ये सिर्फ सरकार का अहंकार है। जितना 15 दिन की इनकी हड़ताल में नुकसान हो जाएगा सरकार को, उतने पैसे में इनको अगले 5-10 सालों तक बढ़ा हुआ वेतनमान दे सकती है सरकार। इसलिए इनकी मांग को सरकार माने, हम इनकी मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। और जो सरकार इनसे बातचीत नहीं कर रही है वो उनके अहंकार के सिवा कुछ भी नहीं है। सारे वर्ग सरकार से परेशान है, महिलाएं परेशान, किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, छात्र परेशान, युवा परेशान। और अब लास्ट में हम देख रहे हैं जो क्लर्क साथी हमारे काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तरों को चला रहे थे, सरकार को चला रहे थे, आज वो भी परेशान है और वो भी धरने पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है इनकी मांग बहुत जायज है। इनके साथ साथ आप यहां देखें, इसी परिसर में एक दूसरा धरना चल रहा है शिक्षा को लेकर के। शिक्षा को लेकर के दूसरा धरना चल रहा है जिसमें 10 महीने हो गए इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए। और मांग क्या है? मांग जो चिराग योजना के तहत बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का प्लान किया सरकार ने, जो स्कूलों के अंदर टीचर्स की कमी है, सुविधाओं की कमी है, और जो उनके खिलाफ आवाज उठाने पर जो कुछ शिक्षकों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको वापस लेने की जायज सी मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सरकार कान में रुई डाल के, अपने सिर में अहंकार भर के और फिर शासन चला रही है। ऐसी सरकार का विनाश निश्चित है, उसे कोई बचा नहीं सकता। भारतीय मजदूर संघ के तहत जो ये धरना चला है, उसके बैनर के नीचे धरना चला हुआ है। बीजेपी की ही शाखा है, आप आदमी पार्टी को समर्थन देने आए हैं। तो आरएसएस को देखिए, समर्थन देने आए थे। हम जितने भी, आपका कहने का मतलब है कि जितने भी क्लर्क काम कर रहे हैं हरियाणा सरकार में, वो सब आरएसएस के सदस्य हैं। तो भारतीय मजदूर संघ हम के बैनर सिर्फ के नीचे सर वो कोई भी संगठन अगर किसी जरूरतमंद वर्ग की मदद करने के लिए, किसानों का आंदोलन हुआ उसमें सारे संगठन साथ थे। भारतीय मजदूर संघ ने भी समर्थन किया था कि सही कह रहे हैं किसान। जब जब कर्मचारियों का आंदोलन होता है तब भी सारे संगठन साथ होते हैं। हमेशा पार्टी और राजनीति सब कुछ नहीं होती। आज जब क्लर्क एक जायज मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, मैं तो आमंत्रित करता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस के लोगों को भी समर्थन करना चाहिए, बीजेपी के लोगों को भी करना चाहिए। आम आदमी पार्टी इन क्लर्कों के मुद्दों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती है और हमको लगता है कि इनकी मांग जायज और तर्कपूर्ण है, इसलिए हम इनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए थे। और मैं इन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि पूरे सम्मान के साथ इन्होंने हमारा समर्थन स्वीकार किया और इन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में जाके क्लर्कों को समर्थन दे रही है, उसके लिए ये सारे के सारे क्लर्क जो हैं
वो धन्यवादी हैं। इन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि ये अपनी मांग पर टिके हुए हैं और हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि अगर इस सरकार में इनकी मांग नहीं भी मानी जाती, बहुत अहंकारी सरकार है, तो 1 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, उसमें पहली कलम से इनकी मांगों को पूरा करने की हम पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी कोशिश राणा साहब, पूरा हरियाणा जलमग्न है, चारों तरफ जो कुदरती जो कहर है वो देखने को मिला तो है। कहाँ देखते तो हैं सरकार की कैसे देखते हैं सरकार की जो जिम्मेदारी तय कैसी हो पाएगी? जबकि करोड़ों रुपए जो है देखिए, मुझे लगता है वो तो सरकार की जो तैयारी है वो तो पूरी तरह से फेल है। विभाग बने हुए हैं आपदा प्रबंधन के, पानी की निकासी की व्यवस्था तो फ्लॉप है ही है हर शहर में, लेकिन अगर आपदा आ भी जाए तो उसके प्रबंधन के लिए, ताकि लोगों को कम से कम नुकसान हो, करोड़ों रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। ढेरों अफसर हैं जो आपदा प्रबंधन विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपदा आई तो रंगे हाथों पकड़ी गई ये सरकार, या सोते हुए पकड़ी गई आप कह सकते हैं ये सरकार, कि पता ही नहीं चला कि आपदा कब आई, कैसे लोगों को उससे समस्या हुई, कैसे लोग परेशान हुए। आज मैं देख रहा था अनिल विज जी भी बोट में बैठ के अपने घर जा रहे थे। भाई साहब, आप तो मंत्री हो, बड़े आदमी हो, 4-5 सिक्योरिटी गार्ड बोट के चारों तरफ लेके आप तो बोट में बैठ के जा सकते हो, लेकिन आम आदमी के बारे में भी सोचो। उनको बोट उपलब्ध कराना तो दूर, लोगों के सामान डूब गए, लोगों की फसलें तबाह हो गई। जिन्होंने जीरी अभी अभी लगाई थी उनकी तो सारी फसल तबाह हो गई, डूब गई। 3-4 डिस्ट्रिक्ट में बहुत नुकसान हो गया किसानों का। उसके बारे में अभी तक एक शब्द सरकार ने नहीं बोला। उस नुकसान की तुरंत भरपाई भी करनी चाहिए और आपदा प्रबंधन के साथ साथ लोगों की मदद जो होनी चाहिए आपदा के समय में, उसमें सरकार को आगे आना चाहिए। उसमें अभी तक ये सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। मैं आज 1-2 जगह पे जा रहा हूं। मैं अभी कल नीलोखेड़ी में मकान गिरने से एक पति पत्नी की मौत हो गई थी, मैं उनके दुखी परिवार से मिलने भी आज जा रहा हूं, और कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र शाहबाद में मैं वहां पर भी आज दौरा करने के लिए जा रहा हूं। हमारे साथियों को, स्थानीय साथियों को ड्यूटी दे करके आएंगे कि जिसको जहां जरूरत हो पूरे हरियाणा में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि पूरे हरियाणा में जहां भी आपको बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई भी परेशान व्यक्ति नजर आए, अपनी पूरी ताकत और क्षमता से उनकी मदद करें। आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता बाढ़ राहत कार्य में मदद करेगा। देखिए, बहुत सारे सरकारी संस्थान, मैं बहुत सारे सरकारी संस्थान जो हैं वो इस बाढ़ की चपेट में आए हैं। ये ज्यादातर शुगर मिल तो पहले से ही डूबी हुई हैं, आज तो सिर्फ पानी में डूबी हैं। और जो किसान मैडम ने जिला बोल रहा था, मैं सुन लिया था मैंने। वो जिस तरीके से सरकारी तैयारी है उसको देख करके तो मुझे लगता है कि जो सारे सरकारी संस्थान हैं और जो सारे लोग हैं उनको खासी समस्या झेलनी पड़ रही है और सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है जिले का सवाल किसी अच्छे वक्त पे आप अलग तरीके से पूछते तो मैं उसकी पूरी हिमायत करता कि पूरी ताकत के साथ उसके लिए लोगों को जोर लगाना चाहिए। वो संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। राणा साहब, आपने कहा कि पन्ना प्रमुखों को फाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन कलायत में पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है बीजेपी की ओर से किया गया और हजारों लोगों ने जो है वहाँ पे हिस्सा लिया। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इनके पन्ना प्रमुख जो आए थे, अगर आपको पता हो, या तो आप माइक लेके उन्हीं के बीच में सर्वे कर लेते तो भी बीजेपी हारती। उनके बीच में पन्ना प्रमुखों की इनसे लिस्ट ले लीजिए, उस पे वोटिंग करा लीजिए, तो भी बीजेपी हारेगी। ये पन्ना प्रमुख नहीं है। जब हिसार में पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन हो रहा था तो वहां पे विजेंद्र सिंह इनके एमपी के सामने इनके कार्यकर्ता ने खड़े होकर कहा कि जी ये सारी नकली भीड़ है, कोई पन्ना प्रमुख नहीं इनमें से, बसों में भर भर के लाई गई भीड़ है। अगर रैली करनी है तो सीना ठोक के हमारी तरह कहो ना कि रैली कर रहे हैं और भीड़ जुटा के दिखाओ। पन्ना प्रमुखों का नाम लेते हैं और छोटी छोटी रैलियां करके और ये बताते हैं ये तो सिर्फ हमारे पन्ना प्रमुख हैं। इनके इस झूठे बातों से कांग्रेस डरती होगी। कांग्रेस को जैसे ही बीजेपी बताती है कि इनके इतने सारे पन्ना प्रमुख हैं, कांग्रेस कहती है हाय हाय कैसे लड़ेंगे इनसे, वो लड़ाई छोड़ के भाग जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी है, इनके सारे पन्ने फाड़ के हवा में उड़ा देंगे और पानी की बोतलें जगह जगह कुर्सियों पे रखी नजर आती है पन्ना प्रमुखों की जगह। ढूंढना पड़ेगा कि उस पानी की बोतल में घुल तो नहीं जाते इनके पन्ना प्रमुख। तो इनके पन्ना प्रमुख सिर्फ दिखावा है, शगुफा है। आम आदमी पार्टी का संगठन जब जमीन पर गांव गांव में बनेगा तो ये कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। बिजली आंदोलन के बारे में कुछ साथी सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी जरूरत और एक ऐसी पहल है हरियाणा राज्य के लिए जिसकी आज लोगों को जरूरत है। महंगी बिजली ले रहे हैं हम लोग, सारे हरियाणा में महंगी बिजली मिल रही है, फिर भी कट लग रहे हैं जगह जगह पे। किसानों को फसल के लिए भी बिजली नहीं मिल रही थी। अब ये बरसात हुई तो इसमें आपदा की वजह से
और कई जगह पे मैंने इसीलिए कहा आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी है। ये तैयारी सरकार की पहले से होनी चाहिए। कई जगह पे मोबाइल नेटवर्क ठप हो गया है, कई जगह पे बिजली की व्यवस्था ठप हो गई है। लोग अपने गांव छोड़ छोड़ के बाहर निकल रहे हैं क्योंकि गांव में पानी भी भरा हुआ है और बिजली भी नहीं है और खाने पीने का इंतजाम भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था ठप है। बिजली आंदोलन को एक एक गली, एक एक गांव तक, एक एक घर तक लेकर के जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में उस पर काम करना आरंभ कर दिया है। अभी 2-4 दिन जब तक ये बाढ़ की स्थिति है, हमारे सारे कार्यकर्ता लोगों की मदद में लगे हुए हैं। उसके बाद इस आंदोलन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। जिला अध्यक्ष किसे बनाओगे? जब जिला बनेगा, हमारे जिलाध्यक्ष तैयार हैं।